दोस्तों, क्या देश के सैनिक स्कूलों का चरित्र बदला जा रहा है? क्या आने वाली पीढ़ी को तैयार करने वाले संस्थानों का नियंत्रण धीरे धीरे किसी खास विचारधारा के हाथों में सौंपा जा रहा है, या फिर ये सिर्फ विपक्ष का एक बड़ा राजनीतिक हमला भर है? संसद की एक बैठक में उठे राहुल गांधी के सवाल ने अब पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ राहुल गांधी का दावा है कि सरकार सैनिक स्कूलों का निजीकरण कर रही है और उनका संचालन आरएसएस से जुड़ी संस्थाओं को सौंपा जा रहा है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताते हुए कह रही है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और इसमें किसी विचारधारा का कोई स्थान नहीं है। तो आखिर सच क्या है? आरोप कितना मजबूत है और सरकार की सफाई कितनी ठोस है? चलिए पूरी कहानी जरा तथ्यों के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, दरअसल विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब संसद के रक्षा संबंधी स्थायी समिति की बैठक में सैनिक स्कूलों के संचालन और विस्तार की समीक्षा की जा रही थी। इस बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले सैनिक स्कूलों के संचालन की जिम्मेदारी निजी संस्थानों को क्यों और कैसे दी जा रही है। राहुल गांधी ने समिति में मौजूद अधिकारियों से पूछा कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि देश के प्रतिष्ठित सैनिक स्कूलों के संचालन में निजी संस्थानों को शामिल किया जाए। उन्होंने कई मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए यह भी आरोप लगाया कि इन नए सैनिक स्कूलों के संचालन में आरएसएस से जुड़ी संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाई जा रही है। राहुल गांधी के इन आरोपों पर बैठक में मौजूद भाजपा सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई। विशेष रूप से भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी से पूछा कि यदि उनके पास ऐसे आरोपों के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज हैं तो उन्हें समिति के सामने रखें। उनका कहना था कि केवल मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर इतने गंभीर आरोप लगाना उचित नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। दोस्तों, असल में अक्टूबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के तहत 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी दी। सरकार का उद्देश्य था कि अधिक से अधिक छात्रों को सैनिक स्कूल जैसे शिक्षा और सैन्य अनुशासन का अवसर मिल पाए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 86 नए सैनिक स्कूलों को मंजूरी मिल गई, जिनमें से 79 स्कूलों में पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। बाकी स्कूलों की प्रक्रिया अभी जारी है। अब यहीं से विवाद पैदा हुआ। विपक्ष का आरोप है कि निजी भागीदारी के नाम पर ऐसे संस्थानों को प्राथमिकता दी जा रही है जिनका संबंध आरएसएस या उससे जुड़े संगठनों से है, जबकि सरकार का कहना है कि चयन केवल तय मानकों के आधार पर किया जाता है और किसी संस्था का वैचारिक झुकाव चयन का आधार नहीं बनता। अब समझते हैं आखिर ये पीपीपी मॉडल है क्या। दोस्तों, पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, इसके तहत रक्षा मंत्रालय और सैनिक स्कूल सोसाइटी राज्य सरकारों, निजी शिक्षण संस्थानों, ट्रस्टों, सोसाइटियों और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर नए सैनिक स्कूल स्थापित हो रहे हैं। सरकार का तर्क है कि इससे देश के अधिक से अधिक जिलों में सैनिक स्कूल खोले जा सकेंगे और छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिलेगी। रक्षा मंत्रालय पहले भी संसद में स्पष्ट कर चुका है कि कोई भी योग्य संस्था, चाहे वो निजी स्कूल हो, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, एनजीओ हो या राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालय, यदि निर्धारित मानकों को पूरा करती है तो आवेदन कर सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या चयन प्रक्रिया वास्तव में निष्पक्ष है? सरकार के अनुसार इसके लिए 4 स्तरों वाली विस्तृत प्रक्रिया अपनाई जाती है। सबसे पहले इच्छुक संस्था सैनिक स्कूल सोसाइटी के पोर्टल पर आवेदन करती है। इसके बाद 5 सेवारत सैन्य अधिकारी स्कूल का प्रारंभिक मूल्यांकन करते हैं। इसमें देखा जाता है कि स्कूल के पास पर्याप्त जमीन है या नहीं, भवन की गुणवत्ता कैसी है, खेल मैदान उपलब्ध है या नहीं, छात्रावास की व्यवस्था कैसी है या नहीं, या क्या वो सैनिक स्कूल बनने योग्य है भी या नहीं। यदि स्कूल इस चरण में सफल हो जाता है तो दूसरी टीम मौके पर पहुंचती है। इस टीम में जिला कलेक्टर, केंद्रीय नवोदय विद्यालय के प्राचार्य और निकटतम सैनिक स्कूल के प्राचार्य शामिल होते हैं। वे स्कूल का भौतिक निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं और इसके बाद दोनों रिपोर्ट सैनिक स्कूल सोसाइटी की उच्च स्तरीय समिति के पास भेज दी जाती है। इस समिति में वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि और सैनिक स्कूल सोसाइटी के अधिकारी शामिल होते हैं। सभी मानकों पर खरा उतरने के बाद ही किसी स्कूल को अंतिम मंजूरी दी जाती है। यानी सरकार का दावा है कि ये प्रक्रिया कई स्तरों पर जांच और सत्यापन के बाद पूरी होती है। लेकिन राहुल गांधी का सवाल केवल प्रक्रिया पर नहीं बल्कि उन संस्थाओं की पृष्ठभूमि पर है जिन्हें मंजूरी मिल रही है। उनका कहना है कि यदि किसी विशेष विचारधारा से जुड़े संगठनों को लगातार अवसर मिल रहे हैं तो इसकी जांच होनी ही चाहिए और सरकार को पूरी पारदर्शिता के साथ जवाब देना भी चाहिए। वहीं सरकार का यह कहना है कि विपक्ष बिना ठोस प्रमाण के राजनीतिक आरोप लगाता है और सैनिक स्कूल जैसी प्रतिष्ठित संस्था को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए। अब इस पूरे विवाद में सबसे अहम बात यह है
कि अब तक सरकार की ओर से ये स्वीकार नहीं किया गया कि सैनिक स्कूलों का नियंत्रण आरएसएस को सौंपा गया, जबकि राहुल गांधी ने इस विषय पर गंभीर सवाल उठा दिए और अधिक पारदर्शिता की मांग की है। ऐसे मामलों में अंतिम निष्कर्ष तथ्यों, आधिकारिक दस्तावेजों और स्वतंत्र जांच पर ही आधारित होना चाहिए, न कि केवल राजनीतिक आरोपों या प्रत्यारोपों पर। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इस मुद्दे पर और ज्यादा विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करती है, क्या संसद में यह बहस और ज्यादा तेज होगी और क्या विपक्ष अपने आरोपों के समर्थन में अतिरिक्त दस्तावेज पेश कर पाएगा। फिलहाल इतना तय है कि सैनिक स्कूलों को लेकर शुरू हुई यह बहस अब केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रही, बल्कि राजनीति, विचारधारा और पारदर्शिता के बड़े सवालों के केंद्र में आ चुकी है। फैसला जनता को करना है कि वो किस पक्ष की दलीलों को अधिक भरोसेमंद मानती है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। नमस्कार।